सो हेलो गाइस, इट्स मांगा टॉक्स हियर। और मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी आइजन बांकाई पार्ट 2 में कह दिया था कि ये ब्लीच एक्सप्लेनेशन की लास्ट वीडियो होगी, बट ओम पावर भाई ने अपने रिक्वेस्ट की थी ब्लीच की पावर स्केलिंग की। सो मैं ब्लीच के फैंस को कैसे मना कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता लग ही गया होगा कि आज वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लीच का पावर लेवल। सो स्टार्ट करते हैं और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आए। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, मतलब मेन पावर, द सुप्रीम पावर, जहाँ से सबका ओरिजिन है, मतलब सोल किंग। सोल किंग वो बीइंग है जो ब्लीच वर्स में पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन है, मतलब ब्लीच वर्स में जो भी चीजें हैं वो सोल किंग से है। उसके बाद जो मेन पावर सोर्स आता है वो है मिमी हागी, सोल किंग का लेफ्ट हैंड, सीधा कंपल्सरी जो यावच का इलाइट में था, एंड यावच सोल किंग का बेटा। इनके बाद जिनका खुद का ओरिजिन है वो है सोस्के आइजन। अब आइजन सोस्के का स्टार्टिंग से इंडिविजुअल सोर्स नहीं था, वो उसको ग्रांट किया था होग्यू ने जब उसने सबसे अलग होने का विश रखा था उसके डीपेस्ट डिजायर्स में। एंड फिर आता है अपना मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी। अब इचिगो का खुद का सोर्स कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इचिगो जो है वो एक हाइब्रिड है जिसके एंसेस्टर सोल किंग से बिलोंग करते हैं। उसके अंदर ब्लड है यावच का, एक क्विंसी का, एंड वास्तालोडस का ब्लड है, एंड फुल ब्रिंगर्स की पावर है, साथ ही साथ सोल रिपर भी है, एंड एक ह्यूमन भी है, जिसकी वजह से उसके कई सारे सोर्स डिवाइड हुए पड़े हैं और इसी वजह से वो किसी सिंगल और इंडिविजुअल सोर्स से मैच नहीं करता, जिसकी वजह से वो सोल किंग को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाता। अब तो बात होगी ओरिजिन की। अब बात करते हैं अपने पावर लेवल की। तो जैसा कि हम जानते हैं बीच में पावर लेवल रेत्सु मतलब स्पिरिचुअल प्रेशर से डिसाइड होता है। सो ब्लीच वर्स में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर है सोल किंग का, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि वो इतना ज्यादा है कि उसके सोर्स के डेड होने के बाद उस स्पिरिचुअल प्रेशर को खत्म करने में पूरी सोल सोसाइटी को 10 साल से ज्यादा लग गए थे। एंड उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दे। अब इसके बाद जिसका स्पिरिचुअल प्रेशर आता है वो और कोई नहीं, लॉर्ड आइजन है। बट मांगा के एंड में जो स्पिरिचुअल प्रेशर आइजन का होता है वो इवन सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर को इजीली सरपास करता है। एंड इवन चैप्टर 617 में आइजन की ओनली 3 सील्स उतरी होती है, उसके बावजूद भी वो सोल पैलेस को नीचे गिराने को होता है, बट तब मायूरी आ जाता है और उसको पैरालाइज कर देता है। सो इन द एंड वो नहीं कर पाता। बट आइजन का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो इतना हाई चला जाता है कि वो इवन मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। एंड इस बात को और सॉलिड ये बात बनाती है कि होग्यू ने एंड में आइजन को सभी बीइंग्स से डिफरेंट कर दिया था, इतना डिफरेंट कि उसका स्पिरिचुअल प्रेशर तक बदल गया था। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कब हुआ। तो एज वी नो कि एवरीथिंग बिलोंग टू सोल किंग, एंड जब सोल किंग का स्पिरिचुअल प्रेशर एंड द एंड ऑफ द सीरीज सब कुछ इनगल्फ कर रहा था इवन द मेन कैरेक्टर, तो उसका जो स्पिरिचुअल प्रेशर है उसको सिर्फ एक ही आदमी निगलेक्ट कर पा रहा था और अलग हो रहा था, हिंड्रेंस दे रहा था इनगल्फिंग के लिए, वो था आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर, जो पूरी तरह से डिफरेंट था सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर के। अब उस सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर को बीट करने पे आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर के सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं। एक, आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर डिफरेंट एटम से बना है, एंड सेकंड, आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर को सरपास कर चुका है। सो लॉर्ड आइजन के बाद जिसका नंबर आता है वो और कोई नहीं, अपना मेन कैरेक्टर है इचिगो कुरोसाकी, जिसका स्पिरिचुअल प्रेशर सप्रेस फॉर्म में भी पूरे अर्थ पे सेंस किया जाता है, और अगर वो उसको खुला छोड़ दे तो पूरे अर्थ के बीइंग्स वैनिश हो जाएंगे। अब इनके अलावा जो बीइंग बचते हैं वो है यावच, बट ही हैव द सिमिलर स्पिरिचुअल प्रेशर एज सोल किंग। सो उसके बारे में बताना इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम पावर कैटेगरीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, पावर लेवल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आपको पावर कैटेगरीज की वीडियोस चाहिए लाइक आइजन्स पावर एक्सप्लेन, यावच पावर एक्सप्लेन और इचिगो पावर एक्सप्लेन, तो कमेंट में जरूर बता के जाना। सो आज के लिए बस इतना ही। और मैं जानता हूँ ये वीडियो छोटा है बाकी वीडियो से, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था और वो 3 ही लोग थे जो इस टॉपिक के अंदर मेन थे। सो फिर मिलता है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।